हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास होगा बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए। आज के इस क्लास में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 6 विषय से 100 मिक्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह। आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरीके से 12 से 14 प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें 1200 से 1400 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। एक भी सेट मिस नहीं करिएगा, प्रत्येक सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा तांबा। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो देखिए, आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन, और उस समय गाय को सबसे पवित्र और उत्तम पशु माना जाता था। यहाँ तक कि आर्यों की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई थी। नेक्स्ट, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के अंतिम राजा थे घानानंद। घानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सही उत्तर होगा प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। देखिए, सातवाहन काल के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सभी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो याद रखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। देखिए, इलाहाबाद में स्थित है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है, और इसी विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही उत्तर होगा भास्कर द्वितीय। इन्होंने ही लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? सही उत्तर होगा बलबन द्वारा। बलबन ने अपने काल में रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। गुलाम वंश का राजा था बलबन। कब से कब तक? 1265 से लेकर 1287 तक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चांदी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1330 ईस्वी में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके का प्रचलन। तांबा यानी पीतल। नेक्स्ट, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? फरीद को शेर खां का खिताब बहार खां लोहानी ने दिया था। फरीद ने एक शेर को मार दिया था, इसी वजह से इसे शेर खां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन सी सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? तो वाजिद अली को हराकर। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में, कब? 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो ये थे मुनरो और रीड। देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई ये दूसरी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? विद्रोह, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम सशस्त्र विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। मेरठ स्थित छावनी से हुआ था। उस समय के भारतीय सेनाओं ने विद्रोह किया था, ठीक है, और 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा 1863 ईस्वी में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। और सत्येंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण से 1917 में शुरू किया था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में। तिनकठिया पद्धति किसे कहा जाता है? देखिए, उस समय के जो नील के खेती कराने वाले जो जमींदार हुआ करते थे, 20 कट्ठा में उन्होंने 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य किया था। इसी के विरोध में इसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। इसी के विरोध में चंपारण से महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन को ही कहा जाता है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। और ध्यान रखिएगा, इसी कांड के बाद में महात्मा गांधी ने दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और ये चौरी चौरा कांड क्या है? गोरखपुर जिले के एक चौरा चौरी थाने में उग्र भीड़ ने आग लगा दिया था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसे ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि गोरखपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई थी, तो याद रखिएगा उस समय के बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा कृष्ण कुमार मित्र ने। देखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो कि 1906 में शुरू किया गया था के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने ही ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। और कब की गई थी इसे भी याद रखिए, 1899 ईस्वी में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा J.B. कृपलानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था, यह भी याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में इन्हें रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही 9 अगस्त 19
42 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। देखिए 17 अक्टूबर, कब? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तथा प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे बने थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। उसी में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, 16 अगस्त, तिथि को भी याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है या फिर सांप्रदायिक अधिनियम। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ML नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। ठीक है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के लिए जो सम्मेलन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग। ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। कब से कब तक? 1921 से लेकर 1926 तक। इसी के काल में स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, चौरी चौरा घटना इत्यादि हुए थे। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और ये दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर 2 साल में एक बार, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। इसी वजह से हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहले ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन अब ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, याद रखिए। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। इन्हें नोट करिएगा। ठीक है, मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हर साल प्रवासी दिवस के अवसर पर किसी न किसी देश के प्रधान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी में दिसंबर 2022 में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका एक समसामयिकी यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। ठीक है, मिशेल ओबामा ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। इन्होंने द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन। शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा टेबल टेनिस, ऑप्शन बी। ठीक है, शरद कमल अंचत जो हैं ये टेबल टेनिस के मशहूर खिलाड़ी हैं। इन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो डोनई पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? याद रखिए, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस बार इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था, पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव शंकरी को 2023 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, और इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है सूर्यवंशम। इसी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तुर्की और सीरिया में काफ़ी भयानक भूकंप आया था, आप सभी को पता होगा। तो इसी भूकंप के कारण जो भयावह स्थिति पैदा हुई, उसमें मदद के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया और भारत ने एक मतलब ऑपरेशन चलाए जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। इसी ऑपरेशन के तहत वहाँ पर भारत ने मदद की तुर्की और सीरिया में, ठीक है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का क्या नाम है? यानी प्राइवेट तरीके से विकसित भारत के पहले रॉकेट का क्या नाम है? इसका नाम है विक्रम एस। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, उसी ने इसे बनाया है विक्रम एस को। आइसो हेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समान लवणता। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइसो हेलाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है एस्टेरॉयड, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल तारा भी कहा जाता है या लाल ग्रह भी कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फेडरेशन कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, इन सभी का संबंध फुटबॉल से है। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि फसल उत्सव है? केरल में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ओणम त्यौहार जो है ये केरल में मनाया जाता है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ में। कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर, ठीक है। और ये राज्य कौन से हैं? तो ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प ये सारे ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये है यवाटा। यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका भी जापान में ही है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नगोया भी जापान में है, नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने ही किया था, इसलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? चलिए देखते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये तो होना ही चाहिए। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। तो उपरयुक्त सभी, ठीक है, स्वपोषी उत्पादों में भोजन बनाने के लिए ये सारे आवश्यक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटपाद, ऑप्शन सी राइट आंसर। अमीबा के प्रचलन अंग का नाम जो है ये कुटपाद है। इसी अंग की संकुचन एवं प्रसारण क्रियाविधि द्वारा अमीबा प्रचलन एवं भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये सारे श्वसन अंग हैं जानवरों के, और इधर जानवर का नाम दिया गया है। सही मिलान ये होगा, मछली का जो श्वसन अंग होता है ये होता है गिल्स, तो 3 का ए हो जाएगा। तिलचट्टा जो है इसका श्वसन अंग होता है ट्रैकिया, तो बी का 1 हो जाएगा। मेढक का श्वसन अंग होता है त्वचा, तो सी का 4 हो जाएगा। और लिजर्ड का श्वसन अंग होता है फेफड़ा। लिजर्ड हो गया, सांप हो गया, आदमी हो गया, इन सभी के श्वसन अंग जो है फेफड़ा होता है। तो ए का 3, बी का 1, मेढक जो है सी का 4 हो जाएगा, लिजर्ड डी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीट कहते हैं, सही है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, सही है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। नहीं, अगर आपसे ऑप्शन में रखता कि अग्र मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है तो ये सही होता, लेकिन ये बात कर रहा है पश्च मस्तिष्क का, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो ये है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसे माना जाता है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, तो ये सभी हो जाएगा। मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, ये सारे सही हैं। पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति, किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, ये कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, सौर पैनल बनाया जाता है किसके द्वारा? तो ये अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तुलना करने की प्रक्रिया है मापन, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम वस्तु एक समान चाल से चल रही है ये बोल सकते हैं, कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। नेक्स्ट, जड़त्व का गुण कौन सा है? यहाँ पे जड़त्व के गुण के बारे में पूछ रहा है। तो जड़त्व का गुण जो है ये प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन बी। निर्वात में यानी वैक्यूम में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होगा मतलब? तो चलिए देखते हैं। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, इसमें त्वरण समान होगा, ठीक है। चाल, वेग, बल बराबर समान नहीं होगा, बल्कि त्वरण इसमें समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन।
निम्नलिखित में से कौन तत्व है? चलिए देखते हैं। इसमें आर्सेनिक जो है यह तत्व है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? इसमें कणों की संख्या होगी 20। ठीक है। इसमें 14 और 6 को जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6। ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 14 में से 6 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगी 8, यानी कुल मूलभूत कणों की संख्या हो जाएगी 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये है सोडियम। ठीक है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? गोवध पर निषेध। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति। दोनों सदन जो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, बल्कि जो संसद होता है वो 3 सदनों से मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति द्वारा संसद का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है। सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, आर्टिकल 53 है, उसके तहत जो है संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? अनुच्छेद 350A में ये बात कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, इंग्लिश में कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? किसमें संशोधन, ये कौन सा संशोधन था? तो ये भारतीय संविधान का 15वां संशोधन था। ठीक है। इसी संशोधन के तहत 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, उनकी रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता क्या है? तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम का लागू होना। ठीक है। आचार संहिता यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसी के बारे में बात चल रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है लोक स्वास्थ्य, ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा, संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? 100 हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट इक्वल टू कितना होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। मूल्य ह्रास को डिप्रेसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
चलिए देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, ये सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, ये भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 तक चली, ये गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो काल था ये था 1969 से 74, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात निकल कर आया कि 1966 से लेकर 1969 के बीच में, ये 3 साल के बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान लगाया गया है, 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिति कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? 10.98%, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो ये होगा बांग्लादेश, ठीक है। भारत जो है बांग्लादेश से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होगा विशाल मैदान, तीसरा होगा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा होगा तट एवं द्वीप। सभी को नोट करिए और याद रखिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, ठीक है। ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी लगभग ऊंचाई है 8848 मीटर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 2020 में नेपाल और चीन ने एक आधिकारिक घोषणा की थी कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई हो गई है 8848.86 मीटर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में आया था तौकाते तूफान, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ठीक है। ये मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2023 में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? कोयला जो है, कोयला संयंत्र से भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। तारे का रंग सूचक क्या है? तो उसका जो ताप होता है उसके रंग का सूचक होता है। नेक्स्ट, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या कहा जाता है, मतलब वो क्या कहलाता है? तो भू परिभ्रमण, ठीक है। भू परिभ्रमण होगा, परिक्रमण नहीं होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो ये है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। ये वैसे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, लेकिन सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें देशों की संख्या 54 है। वहीं यूरोप में कंट्री की संख्या जो है ये, मतलब सबसे अधिक कंट्री के मामले में यूरोप दूसरे स्थान पर है, 49 कंट्रीज हैं। एशिया में 48 कंट्रीज हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन केरल में होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर
एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, भारत में स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है और इसने ये उपलब्धि हासिल की थी 2015 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 5 जून को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी सेट आप सभी का मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।